मैं आपको 3 मैजिकल रेमेडीज बता रही हूँ जो दादा के लिए भी इतनी इफेक्टिव है जितनी नाना के लिए और नाना नानी के लिए इफेक्टिव है। इस तरह ग्रूम यानी दुल्हा और दुल्हन के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज आपके लिए शादी सीजन स्टार्ट है भाई, शादियां हो रही हैं, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, शादियां हैं, कोई ना कोई मैजिकल रेमेडीज आप चाहते हैं। महंगाई इतनी है कि लोग सैलून का रुख या एस्थेटिक ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। घबराइए नहीं, मैं हूँ ना। मैं आपको 3 मैजिकल रेमेडीज बता रही हूँ जो दादा के लिए भी इतनी इफेक्टिव है जितनी नाना के लिए और नाना नानी के लिए इफेक्टिव है। इस तरह ग्रूम यानी दुल्हा और दुल्हन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो ये रेमेडी आपके लिए नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ है। शायद आपने मेरे चैनल पे एक दफ़ा सुना होगा, इससे मैंने स्किन पॉलिश बनाया था, लेकिन आपको आज स्किन पॉलिश, स्किन फूड और मास्क, मैजिकल मास्क, 3 चीज़ें सिखाऊंगी। इस्तेमाल कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रही हूँ। चलिए सीखते हैं वो मैजिकल रेमेडीज़। ये सीपिया, हम लोग तो इसको सीपिया ही कहते हैं। देखिए ये आजकल फैशन में भी ये बहुत ज़्यादा कपड़ों वगैरह में भी लग रहा है। पर्ल ही की किस्म है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पीछे मैंने 7 से 8 दाने जलाने के लिए रख दिए हैं। ये आपके स्किन रिजीम के लिए बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये मैं इसको जला रही हूँ। जलाने के बाद ठंडा करूंगी, ठंडा करने के बाद इसका पाउडर बना लूंगी। ये देखिए जल गया है, बस इसको इतना ही जलाना है। इसकी राख निकलनी शुरू होती है तो आपका पर्ल पाउडर तैयार हो जाएगा। इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंड कर देंगे। पहले कूटना है फिर ब्लेंड करना है। इसका पर्ल पाउडर बहुत ही जबरदस्त बनता है। ये मैंने इसको निकाल लिया, इसको ठंडा करूंगी। हम लोग तो बचपन में इसको कोडी कहते थे। सीपिया है, पर्ल भी है ये। इसको मैंने जिस तरह जलाने का आपको बताया है, बहुत ज्यादा नहीं जलाना है। इसकी ऊपर की सरफेस जो है वो जैसा डार्क हो जाए। इसके बाद इसको याद रखिएगा, हमें पाउडर को बहुत अच्छी तरीके से, पर्ल पाउडर को छानना है। हमने 3 से 4 दफा छाना है, मगर फिर भी छान लिया। ये कितना हमने इसमें लिया है, ये 1/4 टीस्पून। दूसरा इंग्रेडिएंट है तबाशीर। तबाशीर ये इस तरह मिल जाता है, बैम्बो एक्सट्रैक्ट सही है। ये इसका पाउडर बनाया है। इसके पाउडर को भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये भी 1/4 टीस्पून से ½ टीस्पून हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ही बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। बहुत ही इसके ग्रेन्यूल्स इतने बारीक होने चाहिए कि ये आपकी स्किन को डैमेज ना करे, पेनिट्रेट अच्छी तरह हो। मिक्स किया। तीसरी चीज ड्राई मिल्क। ये 1 चम्मच भर के आपने डालना है। अच्छा, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ खुश्क दूध ही लेना है। अच्छा, अब इसके लिए पानी नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, इसके लिए एलोवेरा जेल। मुझे यकीन है नेचुरलाइज के एलोवेरा जेल में इतने प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ना हमने कोई कलर डाला, इसलिए यूज कर रही हूँ। घर में आप आराम से प्योर एलोवेरा जेल निकाल कर इस्तेमाल करें, ठीक है। ये मैं इसमें भरकर डाल रही हूँ जिसमें ये सारी चीजें मिक्स हो जाए। देखिए 1 चम्मच से ज्यादा डाला। आपको बताया है कि नेचुरलाइज की जरूरत नहीं है अगर आप नेचुरल एलोवेरा जेल लेते हैं तो। ये हमारा स्टेप 1 बन गया, जो एक्सफोलिएट करेगा, स्क्रब करेगा माइल्डली। सही है। इसको आपने लगाना है चेहरे पे जेंटल वे में 5 मिनट तक, ठीक है। ये पहले ही स्टेप में से मैंने इतना बनाया है और इसमें से मैं 1 चम्मच भरकर निकाल रही हूँ। इसको आपको अभी मॉडल को मैंने बनाया है, लगाएंगे, पूरा तरीका बताएंगे। हर दफा इसको साफ करना है टॉवल से। जो पानी होगा वो गर्म होगा, ठीक है। आंखें बंद रखनी, आंखें खोलनी नहीं है। ये जो मैंने इसमें 1 चम्मच निकाला है,
सेकंड स्टेप आपको सिखा रही हूँ, वो है स्किन फूड, स्किन की ग़िज़ा। उसमें ये मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी, ठीक है, जरा सा। अच्छा, एलोवेरा जेल आप किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें सिर्फ ब्यूटी मिनरल्स होते हैं। अगर स्किन ड्राई है तो आप इसमें वैसलीन डाल सकते हैं, वैसलीन को हल्का सा गर्म करके इसमें मिला सकते हैं। उसके साथ 1 दिन पुरानी रखी हुई दही, ठीक है, ये मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स करूंगी बहुत अच्छी तरीके से। ये है स्किन फूड, स्किन की ग़िज़ा, जो गुड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। नमकीन पानी में उबला हुआ चावल, कितने, 1 से 2 दिन का रखा हुआ फर्मेंटेड राइस हमें चाहिए। फर्मेंटेड राइस देखिए, मैं इसको हाथ से मैश कर रही हूँ। ये देखिए, ये फर्मेंटेड राइस को मैंने इसमें चूर दिया। ये जो हमने बनाया था स्किन फूड के लिए दही, वो भी पुरानी 1-2 दिन रखी हुई या 1 दिन रखी हुई, इसको मैं अच्छी तरीके से हाथ से मिलाऊंगी। फिर इसकी मसाज करनी है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद ना, इससे चेहरे को रैप करेंगे फॉर 10 मिनट्स, ताकि ये चीजें पेनिट्रेट अच्छी तरह हो जाए। ये सारे स्टेप्स आपको मैं बोल भी रही हूँ तो करते हुए आपको दिख भी रहा होगा सारे, ठीक है। ये है हमारे स्किन फूड क्रीम। हमने पहले एक्सफोलिएट किया, उसके बाद हमने इसमें किया अपनी ग़िज़ा दी स्किन को। अब बारी है मास्क की। मास्क बनाने के लिए ये जेल हमने रख दिया था, तो इसमें जेल ज्यादा हो गया है, मतलब थोड़ा सा पानी की जरूरत है, तो पानी नहीं डालूंगी मैं, इसमें एलोवेरा डाल रही हूँ। एलोवेरा के साथ हमें वैसे अलसी, ये फ्लैक्सीड है, फ्लैक्सीड का जेल चाहिए। हमें कितना जेल चाहिए, 1 टीस्पून के करीब जेल चाहिए। एलोवेरा जेल और फ्लैक्सीड आप अलग अलग करना चाहते हैं, आप अलग अलग निकाल सकते हैं। एलोवेरा और फ्लैक्सीड का जेल आपने कितना लेना है, 1 चम्मच भरकर लेना है, ठीक है, 1 चम्मच भरकर, ठीक है। हर स्टेप के बाद गर्म टॉवल से चेहरे को साफ करना नहीं भूलिएगा। ये हो गया। उसके बाद जो ये देखिए मैंने रखा था, पहले स्टेप से जो निकाल के रखा था, ये हर स्टेप में चलेगा। ये इसमें डाल के इसको मिक्स कर देती हूँ। अच्छा, इसमें बारीक ग्रेन्यूल्स होते हैं, सही है। आई का जो एरिया है उस पे बहुत माइल्ड कीजिएगा, लेकिन आई एरिया पे भी करना है। फेशियल जो कर रहा हो उसकी आंखें खुली होनी चाहिए, फेशियल करवा रहा हो उसकी आंखें बंद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें फिर इसको मास्क बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, कैप्सूल की तरह मिल जाते, देखिए यहाँ रखा हुआ, मैं बता देती हूँ। ये भी आराम से मार्केट से मिल जाते हैं। पूरा इसको मैं इसमें डाल दूंगी, तो ये क्या है, ये फूल जाएगा इसमें और पूरा मास्क बन जाएगा, सही है, पूरा कपड़े की तरह मास्क बन जाएगा। और इसमें एक और चीज डलेगी, चावल का पानी जो रखा था, चावलों का पानी भी फर्मेंटेड, फर्मेंटेड का मतलब है 2 दिन रखा हुआ चावलों का पानी, ठीक है, वो भी इसमें जाएगा। ये सारी चीजें मिलकर पोर्स को बंद करने में आपकी मदद करेगी। बहुत ही जबरदस्त, आप इसको मैजिकल मास्क का नाम दे सकते हैं। ये राइस वाटर, ये भी 2 दिन पहले का बना हुआ है, जो हमने इसको उबाला था, चावलों को 2 दिन पहले उबाला था, ये उसी का पानी निकला हुआ है। इसमें भी हल्का सा नमक है, नमक आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। ये मैं आधा कप डाल रही हूँ, ठीक है। जो ये बच जाए ना, तो ये आप पाँव पे, हाथ पे, सब जगह लगा सकते हैं। ये लगाते हुए आपको दिखाएंगे। ये आपने 15 से 20 मिनट रखना है। इसके ऊपर भी ये मास्क लगाने के बाद भी ना आपने क्या करना है, ये जरूर लगाना है। इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये इन चीजों को पेनिट्रेट करने में आपकी मदद करेगा। आपको बहुत ही महंगा फेशियल, उसका जो है ना आपको रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। चेहरे को साफ करने के बाद आपने मेकअप बिल्कुल नहीं करना है, चूल्हे के पास बिल्कुल नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप अपनी स्किन के लिए कोई भी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उसका बेस्ट टाइम क्या है, रात को। रात को कीजिए तो सुबह आपको एक नया निखार मिलेगा।
तो ये होम रेमेडी हर कोई कर सकता है। जब ये मास्क लग रहा होगा तो ये खुला हुआ होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप फेशियल, इसको ग्लास स्किन का नाम दे सकते हैं, कोरियन स्किन का नाम दे सकते हैं, हालांकि वो बहुत ओवररेटेड है। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फेशियल में याद रखिएगा वैसे कि आपने आंखें अच्छी तरह बंद करनी है, कि आंखों के अंदर वैसे इसका कोई नुकसान तो नहीं, ऑब्वियस आंखों के अंदर कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए, इसलिए जी जनाब, कैसी लगी आपको रेमेडी? यकीनन इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़रूर हमें दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि ये है ही मैजिकल रेमेडी। इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको लगे कि किसी के लिए बेनिफिशियल है तो उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको पता है ये सब कुछ फ्री है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी रेमेडीज़ बेनिफिशियल है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए ये चैनल आपकी हेल्प करता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प हो सकती है तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूरुर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।